ओपीडी में एक कॉमन कंसल्टेशन के लिए पेशेंट्स आते हैं कि हमने अपनी ये टेस्ट कराई थी और इस टेस्ट में कुछ गड़बड़ी आई है और मोस्ट ऑफ द टेस्ट सारी नॉर्मल है, बट एक ही टेस्ट है जिसकी वजह से हमें थोड़ी चिंता है। इस टेस्ट के बारे में जब हमने गूगल पे सर्च किया तो पता चला कि ये टेस्ट बताती है कि आदमी को कब और कैसे हार्ट अटैक आने वाला है। अगर ये बढ़ी हुई है तो आदमी को हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये जो वैल्यू है ये मेरी बहुत बढ़ी हुई है तो क्या मुझे हार्ट अटैक आने वाला है? ये जो टेस्ट है ये मेरी बढ़ी हुई है, इसको मैं कैसे कम कराऊं? मेरा हार्ट अटैक की रिस्क में कैसे कम कराऊं? इसके बारे में ओपीडी में कॉमन कंसल्टेशन आता है। ये कौन सी टेस्ट है? ये बढ़ी हुई होना अच्छी है या नहीं है? क्या इसकी बढ़ी हुई होने से हार्ट अटैक आता है या फिर इसके कोई अन्य भी कारण है जिसके वजह से ये टेस्ट बढ़ी हुई हो सकती है? ऐसी कौन सी टेस्ट है आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं डॉक्टर श्रीपाद, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम गैस्ट्रोलियर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर से। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी टेस्ट के बारे में जिसके वजह से लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन या फिर गूगल करने के बाद बहुत सारा कंफ्यूजन उनके मन में पैदा होता है ऐसे टेस्ट के बारे में। और उस टेस्ट का नाम है CRP या फिर HSCRP। CRP स्टैंड करता है C रिएक्टिव प्रोटीन के लिए और HSCRP स्टैंड करता है हाई सेंसिटिविटी C रिएक्टिव प्रोटीन के लिए। क्या है ये CRP? ये क्यों बढ़ता है? इसका हार्ट से क्या रिलेशन है? बाकी बीमारियों से ये कैसे रिलेटेड है? इसको कैसे कम किया जाता है? इसकी क्या ट्रीटमेंट है? इसके बारे में आज का ये हमारा वीडियो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनके मन में जो इसके बारे में टेंशन है, भ्रांति है, वो सब निकल जाए। CRP एक बॉडी का प्रोटीन है जो लीवर में तैयार होता है और ये बॉडी में जब भी बढ़ता है जब बॉडी में अंदरूनी इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है बॉडी में सूजन रहे या बॉडी के अंदर ऐसी कुछ इम्यूनिट एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से बॉडी में कंटिन्यू इम्यून रिएक्शन हो रही है और उससे ये रिएक्शन की वजह से ये पैदा होता है जिसे हम C रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं, जो कि एक इन्फ्लेमेशन का मार्कर है। इन्फ्लेमेशन यानी कि बॉडी में सदैव कहीं ना कहीं वियर एंड टीयर चल रहा है जिसकी वजह से बॉडी में रिपेयर का काम होना जरूरी है, फ्री रेडिकल्स ज्यादा है। ऐसा जब होता है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, वहां पर ये C रिएक्टिव प्रोटीन काम करता है, एक मार्कर है इन्फ्लेमेशन का। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जानना है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये बॉडी का मार्कर है। बॉडी अपनी खुद बता रही है कि मैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस में हूं जिसकी वजह से ये प्रोटीन बढ़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी बीमारियों में बढ़ा हो सकता है C रिएक्टिव प्रोटीन, कौन सी बीमारियों में बढ़ता है। सबसे कॉमन चीज होती है इन्फेक्शन। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, निमोनिया हो, यूरिन इन्फेक्शन हो, पेट का आंतों का इन्फेक्शन हो, ब्रेन का इन्फेक्शन हो या इवन बोन इन्फेक्शन हो, सब में C रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ता है। इसीलिए C रिएक्टिव प्रोटीन बड़ा नॉन स्पेसिफिक मार्कर है और कॉमनली वायरल इन्फेक्शन के साथ ये बढ़ा हुआ रहता है, तो आपकी रिपोर्टों में भी ये बढ़ा होने के चांसेस होते हैं, इन्फेक्शन की वजह से ये बढ़ता है। दूसरा कॉमन बीमारियां होती है जिसे हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स का मतलब होता है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठियापा, SLE जिसमें कि हम कहते हैं कि सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, और भी कुछ बीमारियां जिसमें वैस्कुलाइटिस वगैरह, इनमें सब में ये बढ़ा हुआ हो सकता है। तीसरा और कॉमन आता है हार्ट डिसीजेस। अगर आपको हार्ट डिसीजेस है, हार्ट अटैक है, आपके बॉडी में कई ब्लॉकेजेस है या फिर आपको हार्ट फेल्यूर है तो भी C रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ होता है। जिनके C रिएक्टिव प्रोटीन बढ़े हुए होते हैं चांसेस होते हैं कि उनको हार्ट अटैक आए। हार्ट अटैक और CRP का जो डिस्कशन है हम अलग से करेंगे। चौथी और कुछ प्रॉब्लम्स आती है जिसमें कि C रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ सकता है, जैसे कि मोटापा। सिर्फ मोटापा होने से भी C रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ता है क्योंकि बॉडी में बहुत सारे पैमाने पे इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है। किसी प्रकार के कैंसर हो जाना, इसमें भी C रिएक्टिव प्रोटीन बढ़े हुए थे। पेशेंट जिनको डायबिटीज है, जिनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, उनका भी C रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ हो सकता है। हार्ट और C रिएक्टिव प्रोटीन का क्या रिलेशन है? अगर आपके बॉडी में ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, आपकी बॉडी में ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि ब्लॉकेजेस बनने की प्रक्रिया हो रही है, तो आपका C रिएक्टिव प्रोटीन ज्यादा होता है। अगर C रिएक्टिव प्रोटीन ज्यादा है तो इसका मतलब ये भी होता है कि आपके जो ब्लॉकेजेस है वो अस्थिर है, अनस्टेबल है, कभी भी फट सकते हैं, कभी भी हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। इसीलिए C रिएक्टिव प्रोटीन को जनरली हार्ट अटैक से रिलेट किया जाता है कि जितना ज्यादा C रिएक्टिव प्रोटीन है, चांसेस है कि हार्ट अटैक आने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप स्मोक करते हैं तो ऑब्वियस है कि हार्ट के मरीजों में ऐसे स्मोकिंग की वजह से C रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ता भी है और ब्लॉकेजेस भी आपके अनस्टेबल होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए स्मोकिंग भी एक C रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा होने का कारण हो सकता है।
अगर पेशेंट हार्ट फेलियर का है, पुराना हार्ट डिसीज का है, उसका सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ है तो चांसेस है कि उसको रिकरेंट हार्ट अटैक हो सकते हैं। अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ा हुआ है और आप हार्ट के मरीज, हो सकता है कि आपको हार्ट फेलियर हो रहा हो। इसी वजह से सी रिएक्टिव प्रोटीन को इतना ज्यादा हार्ट से जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं कि सी रिएक्टिव प्रोटीन की वैल्यूज कैसी मापी जाती है। इसका मिलीग्राम पर डेसीलीटर का एक माप होता है। अगर लेस देन 1 है तो लो इसको माना जाता है और इससे चांसेस होते हैं कि कम रिस्क हो। बीच में 2 से 3 रिएक्शन जिसको माना जाता है मध्यम स्तर। मध्यम स्तर पे जनरली बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन, किसी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से बढ़ा हुआ माना जाता है। अगर ये मोर देन 3 है तो ये हाई लेवल होती है और हाई लेवल के लिए आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर किसी की सी रिएक्टिव प्रोटीन की वैल्यू 10 से ज्यादा है तो कुछ स्पेसिफिक बीमारियां जैसे कि एसएलई हो गई, आर्थराइटिस हो गया, या फिर इवन हम कहते हैं एचएलए जैसी बीमारियों में हम ज्यादा ध्यान देते हैं कि इन मरीजों को ये बीमारियां तो नहीं है। बट ये सब मेडिकल पार्ट हो गया। अब आते हैं हम कि सी रिएक्टिव प्रोटीन को कैसे कम करना है। अगर बढ़ा हुआ है तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि हमें सी रिएक्टिव प्रोटीन को ट्रीट नहीं करना है। सी रिएक्टिव प्रोटीन कोई बीमारी नहीं है, ये एक बॉडी की टेस्ट है जो बता रही है कि बॉडी में कुछ गड़बड़ी चल रही है। तो हमें उस गड़बड़ी को ठीक करना है, उसके बाद सी रिएक्टिव प्रोटीन अपने आप ही कम हो जाएगा। अगर आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन ज्यादा है अगर तो ध्यान दीजिए कि कहीं आपका वेट ज्यादा तो नहीं है। आपका वेट ज्यादा है तो उसको कम करने में ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें। कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स है जैसे कि मोस्टली कॉमनली फ्रूट्स है, उनका सेवन करने से बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ते हैं और बॉडी का इन्फ्लेमेशन लेवल कम होने में फायदा होता है। ये सारे हैं जो तरीके हैं जिससे हम लोग अपना सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी कि बॉडी का इन्फ्लेमेशन कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं फाइनल पार्ट में कि किस किस को ये टेस्ट करानी चाहिए, क्योंकि हर कोई ये टेस्ट कराएगा तो हो सकता है ये बढ़ी हुई मिले और उससे हमारे अंदर जो है टेंशन बना रहे। तो जो मरीज बहुत डायबिटीज है, जिनका कंट्रोल नहीं है, बहुत मोटापा है, स्मोक ज्यादा करते हैं, पहले से हार्ट डिसीज के मरीज है, फैमिली में जिनको हार्ट डिसीज हो चुका है, जिनके फैमिली में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिसीज की, उन मरीजों को सी रिएक्टिव प्रोटीन की टेस्ट करनी चाहिए। और फाइनल संदेश में मैं ये कहना चाहूंगा कि सी रिएक्टिव प्रोटीन से घबराना नहीं है। सी रिएक्टिव प्रोटीन कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ एक इंडिकेटर है कि बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन ऑन गोइंग है जिसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ये हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो सी रिएक्टिव प्रोटीन पे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।